मन की शांति कैसे प्राप्त करें, हमारे सब विकारों से छुटकारा कैसे संभव है। देखो, मन शांत होता कहाँ है? सबसे पहली बात ये प्रश्न है, मन शांत कहाँ होता है? संसार में मन कभी शांत किसी का नहीं हुआ। इतने जन्मों से कोई कुछ भी सुंदर से सुंदर वस्तु उसको मिल जाए, पाने को, देखने को सब मिल जाए, फिर भी धीरे धीरे करके चित्त उससे हट जाता है एक दिन। एक उदाहरण दूं मैं आपको, बड़ा प्रसिद्ध है उदाहरण। तो आपको किसी को बड़ा पसंद है रसगुल्ला, मानो उसको एक कोई रसगुल्ला खिलाए, खाएगा, अच्छा लगेगा। दूसरा खिलाए, थोड़ा कम अच्छा लगेगा। 5वां खिलाए, थोड़ा और कम अच्छा लगेगा। 10वां खिला के नहीं नहीं बस हो गया, अब नहीं खाना। फिर भी जैसे 20वां, अगर 20 तक उसको खिला दोगे ना, फिर कहेगा ना ना अब मैं पाऊंगा नहीं, अब मुझे रसगुल्ला देखने की भी इच्छा नहीं है। ऐसा होने लग जाएगा फिर, पसंद होने पर भी। संसार के सुख के धीरे 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 करके घटने वाले होते हैं। और भगवान कैसा है? भगवान का दिव्यानंद दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। दिने दिने, प्रत्येक दिन भगवान नवीन होते जाते हैं। तो ठाकुर जी का ही आनंद परिपूर्ण है। इसके लिए प्रश्न ये था कि मन की शांति कैसे प्राप्त करें ना। तो मन शांत होता क्या है? संसार में मन शांत हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं होगा। तो हमारा कैसे शांत हो जाएगा मन संसार में? इसके लिए इस मन के जो हैं वे ठाकुर जी उनको जोड़ दे उनसे। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मवेवांशो जीवलोका जीव भूत एव सनातना। जीव मेरा सनातन अंश है, मैं जीव का हूं और जीव मेरा है। ये बात साक्षात श्री ठाकुर जी कहते हैं। तो हम किसके हैं? हम श्री प्रभु के हैं। जब हम श्री प्रभु के हैं तो हमें पूर्ण ये विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। अब भगवान जब हमारे हैं तो अपनों के पास जाके शांति मिलती है। तो वास्तव में भगवान हमारे हैं। संसार हमारा अपना क्यों नहीं है? देखो, अपना कौन होता है, पराया कौन होता है? जो सदा हमारे साथ रहे हमारा अपना, जो सदा हमसे दूर रहे हमारा पराया। संसार न कभी हमारा हुआ था, न कभी हुआ है, न कभी हो पाएगा। कितने वर्ष के लिए? यदि कोई हो भी जाए तो कुछ वर्ष के लिए। पर ठाकुर जी कितने समय से हमारे थे, इस समय भी हमारे, अंत तक। कुछ हम कहीं भी पढ़े कब हमें हमारे हमेशा रहेंगे। कितनी बार हम नरक में गए होंगे, ठाकुर जी ने हमें छोड़ा। आत्मा रूप में भगवान विराज, तब भी भगवान नहीं छोड़ते। हम किसी भी परिस्थिति में चले जाएं, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। तो वास्तव में अपना कौन हुआ? श्री ठाकुर जी हुए। इसलिए उन्हीं से चित्त लगाना, उनमें चित्त जब लग जाएगा मन को शांति मिल जाएगी, स्थिर हो जाएगा मन। क्योंकि मन किसका है? श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण के पास जाके ही मन शांत होगा। ये बाकी विकारों की बात जो बोली, विकारों से कैसे मन को हटाएं। देखो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जन्मना जीव पे रहते हैं, प्रत्येक जीव में प्राय रहते हैं। कोई अवतारी महापुरुष हो तो बात अलग है, बाकी सब में रहते हैं। किसी में किसी की मात्रा ज्यादा, किसी में लोभ अधिक होगा, किसी में क्रोध अधिक होगा, किसी में मद अधिक होगा, किसी में अहंकार, किसी में मात्सर्य आदि आदि, किसी में अलग अलग दोषों की प्रधानता होती है। ये दोष चित्त में आए कैसे? अनेक अनेक जन्मों से किस किस योनि में भटके, किस किस जगहों में भटके हम, उसके संस्कार चित्त में पड़ चुके हैं। और संस्कार जब चित्त में पड़ चुके हैं तो ये चित्त बड़ा दूषित हो चुका है, विकारित हो चुका है। किस बात से? इतने जन्मों के संस्कार पड़ चुके इसके लिए। इसलिए इस मन को सत्संग दे, संतों का संग दे, कथाओं का संग दे, भगवान के ग्रंथों का स्वाध्याय करें, शास्त्रों का स्वाध्याय, भागवत पढ़ें, मानस जी पढ़ें, भक्तमाल पढ़ें और दिव्य महापुरुष जो उनको वाणी को श्रवण करें निरंतर। जब वो वाणी का हम श्रवण करेंगे तब क्या होगा? इतने जन्मों की जो वासना चित्त में बसी हुई है वह सब की सब चले जाने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये हृदय में कैसे गया। देखो, कोई भी चीज, आपको किसी बोतल में पानी डालना है, कैसे डाल पाओगे? उसका मुख्य होता है ऊपर, उसमें डालोगे तो खुद बोतल भर जाएगी। वैसे इतने जन्मों से हम भरते गए कामनाओं से, क्रोधों से, लोभों से इस मन को, तो मन भरा भया उससे। जब हम इस मन को उन सब की वृत्तियों से हटाकर केवल शिव भगवान में जोड़ देंगे, केवल भगवान के ही रस को भीतर जाने देंगे, उन्हीं का श्रवण करेंगे, उन्हीं का वाचन करेंगे, तो उन्हीं का स्मरण चित्त में होगा। फिर संसार का स्मरण नहीं बन पाएगा। इसके लिए एकमात्र उपाय है सत्संग करना। संत जैसे जैसा हम संग करेंगे वैसे गुण जागृत होंगे। शास्त्रों को ग्रहण करना, पुराणों का अध्ययन करना और संग संग में संतों की वाणी को सुनना, इसी से मन के विकार हटेंगे। क्योंकि जैसे आए हैं
जैसे विकार आए वैसे ही सद्गुण भी आएंगे। इसलिए और ये भी है, देखो सद्गुण जितनी अंश में आ जाएंगे उतने अंश में दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें सद्गुणों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ये सब विकार खुद हट जाएंगे, भगवान चित्त में वैसे बैठे, बस इतनी बात। और इस बात को एक प्रसंग के बाद में बस पूर्ण करूं कि एक बार एक कोई वृद्ध व्यक्ति था। उस वृद्ध व्यक्ति के यहाँ उसने किराए पे कईयों को घर दिया अपना। अब जो किराएदार थे वहां पे वो सब तो मकान मालिक बनने लगे वहां पे, वो जा ही नहीं रहे। वो बूढ़े व्यक्ति थे, 2 दंपति, वो दोनों ने दिया था। और अब जाते नहीं, बड़े चिंतित कि कैसे इनको भेजे हम। अब उन दोनों दंपति बड़े परेशान रहते, ना जा रहे हैं, चोर जैसे थे वो सब जो किराएदार उन्होंने रखे थे। एक दिन वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो अपने मित्र के यहाँ गए। वहां पे उसी समय एक नया पुलिस का अधिकारी बड़ा वो वहीं बैठा हुआ था। उससे उनकी चर्चा हुई। उनकी जब उससे चर्चा हुई तो उसने कहा, सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने कहा ये मेरे पास जो अधिकारी जी बैठे हैं इनको एक किराए पे मकान चाहिए, दिन को दे दोगे? उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो चोर रहते हैं, अब क्या करूं? उन्होंने कहा चोरों की चिंता आपको नहीं करनी, उनकी चिंता मुझे रहने दो, आप अपना कहा बस अपना घर दे दो मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना घर दे दिया किराए पे। जैसे ही घर गया, बाहर बोर्ड लग गया, ये पुलिस के अमुक अधिकारी का घर है। चोरों को पता चला, वो खुद भाग गए वहां से। वैसी जब अत्यंत सामान्य किसी एक अधिकारी के, संसार के उपलब्ध व्यक्ति के आने से चोर जा सकते हैं, तो हृदय में बैठे काम क्रोध आदि विकार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भगवान के आने से क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए इनको हम भगाएंगे, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है भगाने की। वही घटना हो रही है, हम भगा नहीं सकते। तो क्या करें? इस पर बोर्ड लगा दें, ठाकुर जी का है, इसको ठाकुर जी का बना दें, उनको हृदय में बसा लें। जब वे हृदय में बस जाएंगे स्वतः ये सारे विकार भाग उठेंगे।